नमस्कार। फिल्म मेकिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ 3 हफ्तों से लगभग। और जो प्री प्रोडक्शन है उस पर लगभग हमने बात कर ली है कि किस तरह से कास्टिंग होती है, किस तरह से डायरेक्टर का चयन होता है, किस तरह से बाकी तकनीशियन लिए जाते हैं, किस तरह से राइटर काम करता है, किस तरह से गीतकार काम करते हैं, संगीत बनता है। अब एक और जो महत्वपूर्ण प्री प्रोडक्शन के दौरान जो काम होता है वो होता है एग्रीमेंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना। क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है वो टीम वर्क है। तो भले आमतौर पे जो होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है और वो जो है अपने पैसे के आधार पर लोगों को तय करता है डायरेक्टर के साथ बैठ के किसको किसको शामिल करना है, लेकिन वो जो टीम बनती है उस टीम के बीच एक एग्रीमेंट हो जाना जरूरी होता है। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर झगड़े की नौबत आ जाती है। तो एग्रीमेंट कर लेना शूटिंग पे जाने से पहले या काम शुरू करने से पहले जरूरी होता है। इससे आपसी विवाद जो है कम होते हैं, और अगर हुए तो उसका आसानी से समाधान हो जाता है। कोर्ट जाने की या कहीं लंबे झगड़े की बात फिर नहीं आ पाती है। तो क्लियर हो लेना जरूरी है एग्रीमेंट को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। हालांकि आमतौर पे जो प्रैक्टिस में है कि एग्रीमेंट जो है प्रोड्यूसर्स बहुत कम बनाते हैं, बहुत बाद में बनाते हैं, बहुत लोग काम कर लेते हैं तब एग्रीमेंट उनका बनता है और अक्सर झगड़े होते हैं। और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कि उन झगड़ों को निपटाने के लिए एक फेडरेशन बनाया गया है। और फेडरेशन जो है प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ अलायंस है उनका, कि जब भी कोई ऐसा विवाद होगा प्रोड्यूसर और टेक्नीशियन के बीच में, वर्कर्स के बीच में, तो हम मिल करके सुलझाएंगे। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है। और बेसिकली ये प्रोड्यूसर के लिए फायदेमंद होता है कि भाई पहले सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होती है। हालांकि ये प्रैक्टिस में नहीं है, इसके लिए बड़े बुरे अनुभव भी कई बार होते हैं लोगों के। तो हम ये सलाह देंगे कि जब भी कभी किसी के साथ काम कीजिए तो एग्रीमेंट को पहले सामने रख लीजिए, पहले क्लियर कर लीजिए कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ। समझिए डायरेक्टर का एग्रीमेंट है तो अलग बनेगा वो, राइटर का एग्रीमेंट है तो अलग बनेगा वो, कैमरामैन का एग्रीमेंट है तो अलग बनेगा वो, जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनका एग्रीमेंट अलग बनेगा, क्योंकि सब अलग अलग समय के लिए आते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अब राइटर समझिए कि जो है पहले ही आ जाता है, तो राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिख करके देगा, उसका काम खत्म हो जाता है। वो शूटिंग तक क्यों वेट करे वो? तो होता है कि राइटर को पेमेंट आप पहले कर दीजिए। तो राइटर जब अब ज्वाइन करता है, कहानी पर काम करना शुरू करता है, तो उसको एक साइनिंग अमाउंट दिया जाता है। फिर दिया जाता है कि समझिए एक आदमी लिख रहा है स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों कर रहा है, तो स्टोरी लिखेंगे तो फाइनल करेंगे तो इतना पैसा देंगे। फिर जो है स्क्रीन प्ले फाइनल होगा तो इतना पैसा देंगे। फिर जब डायलॉग्स आएंगे तो इतने पैसे देंगे। कई दफ़ा क्या होता है, गड़बड़ क्या करते हैं लोग कि राइटर भी है और डायरेक्टर भी है, तो एग्रीमेंट एक ही बना लेते हैं कि राइटर डायरेक्टर के तौर पे हम इतना पैसा लेंगे। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर जब डिस्प्यूट होगा तो अलग अलग एसोसिएशन है उनके, तो राइटर वाले बोलेंगे भाई डायरेक्टर का हम तो नहीं लड़ेंगे, डायरेक्टर का जो इशू है, डायरेक्टर वाले बोलेंगे हम तो राइटर का इशू नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसलिए क्लियर कर लीजिए कि डायरेक्शन का कितना पैसा मिलेगा और राइटिंग का कितना पैसा मिलेगा। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट बनाने में जो है समय लगेगा, क्योंकि वो लीगल चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन मोटी मोटी जो तय हो जाती है बातें, उसको आप क्या कीजिए कि लिख लीजिए और मेल कर दीजिए प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी को। देखिए हमारे आपके बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, इन शर्तों पे, इन बातों पे डिस्कशन हुआ और इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और उनको कहिए कि आप स्वीकृति दे दीजिए कि हाँ ये ठीक है। बाकी एग्रीमेंट जब बनाएगा तो बनाए, तो एक बेसिक जो है जिसको एमओयू भी कर सकते हैं वो तय हो जाता है कि भैया ये है, तो झगड़े की गुंजाइश जो है कम से कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। और जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि एग्रीमेंट जो है वो म्यूचुअल होना चाहिए। आमतौर पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, खास करके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में होता आया, हालांकि कॉर्पोरेट कंपनी के बाद थोड़ी सी स्थिति बदली है कि कॉन्ट्रैक्ट वो बनाने लगे। हालांकि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरफा होता है, वो सारे अपनी बातें पहले रखते हैं, वो डिक्टेटर की तरफ एग्रीमेंट बनाते हैं। प्रोड्यूसर पहले भी ऐसे बनाते थे, मैं जब चाहूंगा निकाल दूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कई सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। दोनों के अधिकार और दोनों के कर्तव्य जो है स्पष्ट होने चाहिए, दोनों का स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, दोनों के व्यावसायिक हित जो है वो सुरक्षित होने चाहिए। जैसे आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो प्रोड्यूसर लिख देते हैं कि जो है हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपके स्क्रिप्ट से तब तक जो है आपको लिखना पड़ेगा, या हम आपको जब चाहे हटा देंगे। तो ये जो है एक तरफा एग्रीमेंट होता है। सेटिस्फैक्शन जरूरी है क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं, लेकिन आप फीडबैक देंगे कि भाई एक वर्जन, एक तो पहले आपने राइटर जिसको साइन किया तो जानते हैं उनके बारे में कि भाई क्या लिखते हैं, तभी तो साइन किया है। फिर उसके बाद होता है कि जब वो लिख रहे हैं एक फर्स्ट वर्जन करके दिया
तो आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो बताएंगे। आमतौर पे है कि 2 या 3 वर्जन तक प्रैक्टिस में है कि इतने तक जो है राइटर लिखेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा या आपको लगता है कि कोई दूसरा राइटर से हमको लिखवाना है तो इस राइटर से सहमति लेना अनिवार्य है। आमतौर पे ये देखने को आता है कि एक राइटर से अगर लिखवाया और उसको प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया तो बिना उसको कहे जो दूसरे राइटर को हायर कर लेते हैं। एक तो दूसरे राइटर को ऐसी स्थिति में आना नहीं है, उनको चाहिए कि दूसरा राइटर जो लिख के गया है उससे एनओसी ले, बिना एनओसी वो काम नहीं करे दूसरे राइटर जो आते हैं। और प्रोड्यूसर को भी चाहिए कि आप समझिए कि किसी राइटर के काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको आप बताइए, लिखित में बताइए कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये हमने आपको कहा था, डायरेक्टर ने कहा था और ये नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप जो है अनुमति दीजिए कि दूसरे राइटर को हम इंक्लूड करें, और वो देगा अनुमति। फिर पैसे की भी उस तरह से बात आती है कि समझिए आपने स्क्रीन लेवल पे किया, डायलॉग्स आप नहीं बढ़िया कर पा रहे हैं तो स्क्रीन लेवल पे उसने जो है जो पैसा देना था वो तय कर लिया, आपको डायलॉग्स नहीं हो पाए तो एक कंपनसेशन अमाउंट आपको मिलेगा, तो वो तो एग्रीमेंट में तय हो जाता है और वो उसमें बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है या जो बात है वो ये है कि एग्रीमेंट म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि राइटर या कोई टेक्नीशियन भी नहीं चाहता कि उस प्रोड्यूसर के साथ काम करे, कई दफ़ा ऐसा होता है जब स्थिति बिगड़ जाती है, जब डायरेक्टर को जो चीज़ चाहिए अपना काम करने के लिए अगर वो प्रोड्यूसर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, उसको जिस तरह का लोकेशन चाहिए, उसको जिस तरह का आर्टिस्ट चाहिए, उसको जिस तरह का माहौल चाहिए, वो नहीं प्रोड्यूसर उपलब्ध करा पा रहा है तो डायरेक्टर नहीं कर सकता काम उसके साथ, उसको लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा पे दाग लग जाएगा तो छोड़ देगा। तो वो टर्मिनेशन क्लॉज में वो क्लियर होना जरूरी है कि भैया एक तो ये होता है कि महीना भर का नोटिस देना पड़ेगा आपको, अचानक आप कह दीजिए कल से नहीं आइए तो वो लेबर एक्ट के भी खिलाफ हो जाता है, और किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के भी खिलाफ कि अचानक आपके साथ कोई काम कर रहा है और कल बोलिए नहीं करेंगे तो फिर तो हैंडीकैप्ड हो जाएगा, वो कैसे काम करेगा। तो उसको इतना समय मिलना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को ढूंढ सके, राइटर दूसरा काम ढूंढ सके या तैयारी कर सके कि भैया अब हम कल से काम नहीं फलाना महीने से काम नहीं करेंगे, तो वो एग्रीमेंट में ये टर्मिनेशन क्लॉज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसमें भी क्या होता है कि एग्रीमेंट आमतौर पर बनता है तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनके साथ तो होता है, लेकिन कुछ लोग जो है डेली बेसिस पे काम करते हैं तो उनको जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे तो वर्कर्स जो हैं जो डेली दिहाड़ी मजदूर की तरह हैं, वो लाइट्समैन हैं या वो स्पॉट वाले हैं या आर्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको डेली पेमेंट करना पड़ता है, कई दफ़ा लोग वीकली करते हैं, तो उनका भी लिख लिया जाए तो अच्छा है कि भैया आपको इतने पैसे पर डे मिलेंगे। और एक और जो अक्सर होता है कि डायरेक्टर क्या करते हैं आमतौर पे जब एग्रीमेंट बनाते हैं प्रोड्यूसर के साथ तो उसमें अपने असिस्टेंट डायरेक्टर 2 या 3 रखे हैं उनको भी शामिल कर देते हैं कि इनका पैसा हम दे देंगे, तो पूरा डायरेक्शन डिपार्टमेंट का एक पैसा एग्रीमेंट पे साइन हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर को चाहिए कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर्स के अलग एग्रीमेंट बनाइए, और अगर एक साथ एग्रीमेंट बन रहा है तो आप उसमें क्लियर कर दीजिए कि जो आपका एसोसिएट डायरेक्टर है उसको कितना पैसा मिल रहा है, चीफ असिस्टेंट को कितना मिल रहा है, फर्स्ट असिस्टेंट को कितना मिल रहा है, सेकंड असिस्टेंट को किसको कितना पैसा मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, उसमें बाइफर्केशन कर देना बड़ा जरूरी होता है। अगर बाइफर्केशन नहीं होगा तो फिर झगड़े की जगह बच जाएगी। ये तो प्रोड्यूसर के साथ काम करने की बात हुई, या आप जो है प्रोड्यूसर हैं और आप यूनिट तैयार कर रहे हैं तो काम करने की बात हुई। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं जिसके तहत हमने ये फिल्म मेकिंग का ये सिलसिला शुरू किया है कि आप जो है टीम बना करके काम कीजिए, आप प्रोड्यूसर की तलाश मत कीजिए। आप 15, 20, 25 जो लोग जमा हुए हैं, जैसे नाटक कंपनी बनाते हैं, नाटक संस्था बनाते हैं, वैसे तो उसमें भी क्लियरिटी जरूरी है कि आप एक एग्रीमेंट बनाइए कि भाई कौन क्या काम करेगा और उसको काम करने के बदले में कितने पैसे मिलेंगे। अभी नहीं मिले क्योंकि अभी तो इतने पैसे हैं नहीं, प्रोड्यूसर को इसमें है नहीं, सब मिलकर प्रोड्यूसर है, तो जब सब मिलकर के प्रोड्यूसर हैं तो भी एक अमाउंट तो तय होगा कि भैया ये हीरो का रोल कर रहा है तो इसको मिनिमम इतना पैसा मिलना चाहिए, ये डायरेक्टर है तो मिनिमम इतना पैसा मिलना है, तो एक बजट हो जाएगा, फिल्म का एक बजट बन जाएगा कि फिल्म का ये बजट होगा। तो लेकिन जो भी होगा उसका एग्रीमेंट कर लेना जरूरी है कि कितने पैसे किसको मिलेंगे, और जाहिर है जब टीम बनाई है तो जब फिल्म बिकेगी तभी पैसा मिलेगा। मार्केटिंग पे हम अगले एपिसोड में किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज एग्रीमेंट में ये समझ लीजिए कि जो भी एक व्यक्ति और दूसरे के व्यक्ति के बीच जो रिलेशन है या प्रोडक्शन कंपनी के साथ जो वर्कर्स टेक्नीशियन का रिलेशन है वो स्पष्ट होना चाहिए और कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए, दोनों के साइन होने चाहिए जिनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, और दोनों को इस जानकारी के साथ होना। आप तौर पे एग्रीमेंट बनाते हैं तो लोग अंग्रेजी में बना देते हैं, कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी में एग्रीमेंट बनाइए, हिंदी में बनाइए, रीजनल लैंग्वेज में बनाइए जिस भाषा को सब समझते हैं, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब होता है उस भाषा को हर व्यक्ति समझे
जिसके साथ खास करके कर रहे हैं उसको भी ये भाषा समझ में आनी चाहिए। मुझे कई दफ़ा बहुत बुरा लगता है कि अंग्रेजी में आप एग्रीमेंट करते हैं, अंग्रेजी बेचारा समझ नहीं पा रहा है क्या लिखा है पता नहीं। लेकिन हमारे देश का ये एक तरह से समझिए दुर्भाग्य है ये कि जो है हर काम जो है वो अंग्रेजी में ऑथेंटिक बना दिया गया है कि अंग्रेजी में काम हो रहा है तो सही है। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि आप हिंदी में आपको निर्णय की कॉपी जो है हिंदी में मिलेगी, लेकिन आमतौर पर एग्रीमेंट से फिल्म इंडस्ट्री में जो चलन में है वो अंग्रेजी में ही बनते हैं। और अंग्रेजी में क्या बनते हैं वो 40-40 पेज के एग्रीमेंट बना के देते हैं, पढ़ते रहिए बैठकर। अच्छे अच्छे वकील नहीं पढ़ पाते चूंकि वकील टेक्निकल वर्ड ऐसा होता है कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये धोखा है, ये गलत है। तो आप जब टीम बनाइए तो आप एकदम मन साफ रखिए कि हमको किसी के साथ धोखा नहीं करना, स्पष्ट रखना है। तो आप हिंदी में बनाइए, रीजनल लैंग्वेज में बनाइए, छोड़िए अंग्रेजी को। और स्पष्ट, बहुत लंबा एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, एक पेज में भी एग्रीमेंट बनता है, क्लियर हो जाती है वो सारी बातें। छोटा एग्रीमेंट बनाइए और स्पष्ट हो, दोनों के स्वाभिमान, दोनों के अधिकार क्षेत्र और दोनों के जो व्यापारिक हित हैं, कमाई में जो शेयर है, जो पैसे मिलने हैं, जो रेमुनरेशन मिलने हैं, वो स्पष्ट हो। तो ये तो हुई एग्रीमेंट की बात। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म मेकिंग से जुड़ी तमाम विधाओं पर हम यूं ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और हमारा जो प्रयास है कि वो सिद्धांतिक या एकेडमिक कम हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, सामान्य एक लेमैन को समझने में सुविधा हो। क्योंकि जब आप थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं ना तो फिर एकेडमिक हो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्ञानी बनिए ना, कहाँ ज्ञान की कोई सीमा है क्या? रोज नया ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञानी बनिए। ज्ञानी बनने से मैं रोकने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद है ये फिल्म मेकिंग पे सीरीज चलाने का कि एक लेमैन भी समझे और डरे नहीं, हिम्मत के साथ, समझदारी के साथ और अपने स्वाभिमान के साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।